डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज बड़े आप खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज आपने पहला पेपर दिया है इंग्लिश का। और बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़कर देख कर कि आप लोगों ने मेरी जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है, जो प्रैक्टिकल की वीडियोस है, उससे आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आपने नेक तमन्नात का, ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो मैं आप सब बच्चों का तहे दिल से मशकूर हूँ और मेरी विश है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों के साथ और पोजीशन होल्डर बनाए आपको। तो आज आपकी इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने ये फ़ैसला किया कि आज कुछ आपको बोर्ड इम्तिहान में पेपर हल करने की हदायत भी बता दूँ, ताकि जो आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करें, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या एफएससी के या ग्रेजुएशन या किसी भी लेवल के हों। तो बच्चों, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, इनको आपने जहन में रखना है और इनको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आपके जो साबका रूटीन के पेपर है उनसे हटकर अगर आप देखें तो ये जब बातें आपके जहन में होंगी तो आपका पेपर पहले से भी ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट होगा और उसमें ज़्यादा अच्छा निखार पैदा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो और आपको का मुस्तकबिल जो है इस हवाले से ज़्यादा बेहतर बनेगा इंशाल्लाह। तो चलता हूँ अपने टॉपिक की जानिब कि बोर्ड इम्तिहान में पेपर हल करने की जो हदायत है, यानी कि हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पेपर, के बोर्ड का पेपर कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ बोर्ड की तरफ से जो अपॉइंट करदा स्टाफ होता है वो हाजिर खिदमत होता है और याद रखिए वो सारे के सारे टीचर्स होते हैं और टीचर काबिल एहतराम होते हैं, उनकी इज़्ज़त करना आप पर फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से जो इंस्पेक्शन टीम्स आती हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनका अदब भी करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो चलता हूँ, अब आपको मेन पॉइंट बताता हूँ जो आपने ज़हन में रखने हैं। तो जैसे ही आप अपनी रोल नंबर स्लिप लेके सेंटर में बैठते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि अभी हमारा टाइम जो है वो 10 से 15 मिनट या 10-15 मिनट पहले आपको बिठा दिया जाता है सेंटर के अंदर। आप बैठ जाते हैं तो उस वक़्त अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करें क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। उसके बाद आपको आंसर शीट जैसे ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब दे दें तो आपका काम है उसको, उसके ऊपर जो हदायत है लिखी हुई हैं उनको बगौर पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें। और आपके सामने ये जो सिंपल एक शीट मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये हदायत कुछ लिखी है, इनको ज़रूर आप पढ़ा करें कि इसके अंदर क्या कहा गया है। और साथ ही आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो स्केल है उससे छोटा सा थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर लगा लें। जैसे कि कुछ वीडियोस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मार्जिन लगाने का तरीक़ेकार किस तरह आपने लगाना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्लैक मार्कर यूज़ करें या ब्लू मार्कर या पेन या इंक, किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास पेन है या मार्कर है या उसके अंदर मौजूद हो। लेकिन ये याद रखना है ब्लैक या ब्लू इंक ही इस्तेमाल करनी है, पेन की शक्ल में हो सकती है या मार्कर की शक्ल में हो सकती है। तो उसके बाद जब ये काम कर ले तो फिर वेट करें। आपको जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा आपको एक एमसीक्यू शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है। जिस तरह ये एक आपके सामने एक मैं मॉडल शीट दिखा रहा हूँ, ये आपको मिलेगी। इसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना है और आपने सारी एमसीक्यूज़ को पढ़ना है। जो आपका आंसर ठीक है उसके ऊपर या तो टिक लगा दें या उसको इन सर्कल कर दें, यानी दायरा लगा दें अपने दुरुस्त जवाब के गिर्द। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लेनी है आपने जो आपको बबल शीट दी जाएगी, यहाँ पे अपने आंसर को आपने दायरा लगा के फिल करते जाना। यानी कि जो दुरुस्त जवाब आपने अपनी एमसीक्यू शीट के ऊपर टिक किया है उसका बबल फिल करना है आपने आंसर शीट के ऊपर। याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपने बबलिंग सही नहीं की या बबल फिल नहीं किया, खाली छोड़ दिया है, गलत फिल किया है या थोड़ा सा फिल किया है तो इन सूरत में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इस हवाले से भी मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ कि इस आंसर शीट को आपने फिल कैसे करना है। तो ये आप वीडियो दोबारा देख कर जाइएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा हाउ टू फिल आंसर शीट बाय मोहम्मद सलीम, तो आपको आंसर शीट फिल करने का तरीक़ाकार भी मिल जाएगा। इसके अलावा बबल शीट को किस तरह फिल करनी, कौन सी मिस्टेक आप कर जाते हैं, उनको देखने के लिए भी एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा हाउ टू फिल बबल शीट बाय मोहम्मद सलीम,
तो इस तरीके से आपकी आंसर शीट का जो मसला है वो हल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेगा वो आपने कैसे करना है। तो कोशिश करनी है बच्चों आपने कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है वो आपने पहले करना है। अमूमन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आप पहले करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन करते वक्त भी आपने कुछ बातें जहन में रखनी है। बातें क्या जहन में रखनी है आपने कि जो क्वेश्चन आपने करना है, अटेम्प्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं, ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की या सवाल नंबर 2 की हेडिंग दे दें, उसके नीचे जो जुज आपको आता है आपने उस जुज का नंबर और स्टेटमेंट देना है। फॉर एग्जांपल आपको जुज नंबर 1 का पहला जुज नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नहीं आता, आपको आता है दूसरा आता है, तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद नीचे जुज नंबर 2 लिखना है, जो रोमन में आप लिखते हैं, उसके नीचे उसकी का स्टेटमेंट देना है आपने क्वेश्चन का। अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल के बायोकेमिस्ट्री की तारीफ करें, उसके बाद आपने अपना जवाब लिखना शुरू करना। ये मत सोचिएगा कि हमने तो ये पहले नंबर पे अटेम्प्ट किया, हमने ये इसका जुज नंबर 1 ही लिखना है, ऐसा नहीं करना। ये आपके नंबर की कटौती का बायस बनेगा। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जुज नंबर लिखा है आपने आंसर शीट के ऊपर वही लिखना है। अगर आपको 5 नंबर जुज पहले आता तो 5 लिख ले, 8 नंबर पहले आता 8 नंबर बाद में लिख ले। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इसके अलावा जब आप क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये भी एक बड़ी अहम बात है कि बाद स्टूडेंट ने पूछा है कि एक्स्ट्रा सवाल चेक होते हैं या नहीं होते। तो मेरा आपसे यही मशवरा है, गुजारिश करूंगा कि जब भी पेपर हल करें पहले मतलूबा तादाद में जो सवाल पूछे गए हैं वो आप उनके जवाब लिखें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 8 में से 5 जुज करने हैं, वो करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के करें, 4 के करें, 5-5 पूरे करें। हालांकि आपको तो 8 में से 8 आते हैं, टाइम को हमने देखना है, टाइम के अंदर पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, ये हमारा असल टारगेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपको। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 आता है वो पहले करें, 7 आता है उसके बाद वो करें, या 6 आता है वो करें, 2 कर ले जो आपकी चॉइस है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास अभी 20 या 30 मिनट्स बाकी रह गए। उसके बाद आप कहते हैं कि जी मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में से एक जुज गलत होने का खदशा है या सही नहीं हुआ, तो आप उसको वहीं पे लिखा लेने दें। एंड पे जब आपका पेपर 60 में से 60 का अटैम्प्ट हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें, जुज नंबर जो रिमेनिंग है, फॉर एग्जांपल 4 नंबर जुज है, जुज नंबर 4 लिखे, नीचे उसका स्टेटमेंट जवाब दे दें। ऊपर ये मत लिखें कि ये मेरा एक्स्ट्रा सवाल है या मैं कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। इस तरह क्वेश्चन 3 के कर दे, अगर एक आधा और एडिशनल करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, 4 का कर लें। इसी तरह अगर मजीद टाइम आए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका एक लॉन्ग रिमेनिंग है, यानी कि 3 में से 2 आपने करने थे वो कर लिए, अगर एक और आप करना चाहते हैं एंड पे वो भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि नंबरिंग कैसे होगी, इसको नंबर आपको कैसे दिए जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, आपका पूरा पेपर पढ़ा जाता है, जांचा जाता है, उसके ऊपर मार्क्स लगाए जाते हैं हर क्वेश्चन के ऊपर, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन। आपकी बोर्ड इम्तिहान के अंदर जो आपने लिख के आना है, आपकी एक एक लाइन पढ़ी जाती है। ये मत सोचिएगा कि हमने लिखा है शायद ये काट दिया जाता है या नहीं पढ़ा जाता, या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं उसको देखा नहीं जाता। लेकिन ये क्लियर कीजिएगा, अगर आपने 8 में से 8 ही कर दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 5 पहले और 3 एंड पे किए हैं, 8 ही चेक होंगे। अब उन 8 में से 5 वो टोटल में काउंट होंगे जिनमें आपने पूरे नंबर लिए हैं, यानी कि बेहतर नंबर लिए हैं, ज़्यादा नंबर लिए हैं, 2 में से 2। इस तरह क्वेश्चन 3 में से, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में होगा। इसी तरह जब क्वेश्चन नंबर जो 5, 6, 7 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अगर तीनों ही किए हैं, तीनों चेक होंगे, 3 में से 2 वो आपके टोटल में काउंट होंगे जिनमें आपके ज़्यादा नंबर है, और जो तीसरा होगा वो एक्स्ट्रा यानी ओवर अटेम्प्ट के अंदर चला जाता है। अब आप कहेंगे इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं कि हम पेपर को मैनेज कैसे करें, तो ये इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, टाइम मैनेजमेंट इन बोर्ड एग्जाम बाय मोहम्मद सलीम। आप सर्च करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का तरीक़ेकार भी आ जाएगा। और इसके अलावा अगर MCQs के अंदर आप कार्ड के मिटाकर या लेड पेंसिल से या दोबारा लिख देते हैं किसी भी तरीके से जवाब, तो याद रखिएगा वो जवाब आपका गलत तस्वर होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंशाइया के अंदर बच्चे जो बुक में जो आंसर दिया उससे हट के किसी और जगह से उन्होंने पढ़ा होता है, किसी और बुक से, नोट्सों से, क्लासे से, पायलट से, कहीं जगह से पढ़ा होता है, किसी और क्लास में लोअर लेवल पे पढ़ा होता है। अगर वो भी जवाब बच्चे लिख देते हैं उस क्वेश्चन का,
जो कि रेलिवेंट है टू द टॉपिक, तो उसके भी बच्चों याद रखिएगा मार्क्स मिलते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो हमने बुक से हट के अगर कोई लाइन लिख दी है तो हमारा पूरा सवाल ही कैंसिल कर दिया जाएगा या उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सबके नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि अपना पूरा पेपर करना है। अब ये मत कहिएगा कि 60 का हमने पेपर आया तो 60 का ही करना है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर टोटल करेंगे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री या बायो या फिजिक्स का पेपर है, मैट्रिक का, 9th का या 10th का, तो आपने 60 का अटेम्प्ट करना हो तो कभी टोटल नंबर करके देखिएगा, आप देखेंगे 87 नंबर बन रहे हैं टोटल। तो बोर्ड की तरफ से आपको 87 का पेपर दिया गया है, उनमें से आपने 60 का अटेम्प्ट करना है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप 60 से ऊपर करके आएंगे तो आप 60 ले पाएंगे। अगर आप करके 60 आए हैं तो किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाती है, उसका नंबर कट जाता है, तो आप कभी भी 60 में से 60 मार्क्स नहीं ले सकते। प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं या नहीं होते। तो बच्चों, आप अपना जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि अगर अच्छी से अच्छी आपकी जो पेंटर की तरह राइटिंग होगी, अगर वैसे लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नो, अच्छा लिखने का मतलब ये है कि ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा है, पढ़ा जा सके। बाज़ दफ़ा आप बच्चे ऐसा लिखते हैं कि एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा होता, वो कमेंट स्कोर लगा के किसी सूरत में आपके मार्क्स काट देता है। तो आप बाद में देखते हैं जी मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था, गलती भी कोई नहीं की थी, तो ये नंबर मेरे क्यों कट गए। तो फिर आप रीचेक करवाते हैं पेपर, बाद में नंबर तो वही होते हैं जो ऑलरेडी पहले लगे होते हैं। तो इसलिए आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी किस्म का आपने वहाँ पे ऐसा इंप्रेशन नहीं देना प्रेजेंटेशन में जो कि आपके मार्क्स की डिडक्शन का बायस बने। तो इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो मज़ीद, जो आपके क्वेश्चन थे मैंने यूट्यूब पे पढ़े हैं, मैंने कोशिश की है कि साथ साथ उनके रिप्लाई भी दूं और देता भी रहा हूं। और फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। मेरी ये शदीद ख्वाहिश होती है कि आप तक वो बातें शेयर करूँ जो आपके फ़ायदेमंद हो। जिस तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट करें ताकि उसमें आप पूरे 100% मार्क्स ले सकें। बहुत से स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किए हैं कि शायद ये जो वीडियोस मैं बना के आप तक सेंड करता हूँ ये फेक वीडियो है। तो बच्चों, या बोर्ड से मैं पेपर उठा के आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शुरू में ही आपको बताया था मैंने, और हर वीडियो जितनी भी मैं बना चुका हूँ हम चेक कर लें। मैंने ये कहा है कि ये मॉडल शीट के ऊपर ये वीडियो मैं आपके सामने बना के पेश कर रहा हूँ, जिसका मकसद ये आपको ये दिखाना है कि बोर्ड के अंदर आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह मार्किंग होती है, किस तरह आपको नंबर अवार्ड किए जाते हैं, ताकि उस पैटर्न पे आप पेपर की प्रैक्टिस पहले ही करके जाएं, ताकि बोर्ड के अंदर आपकी कोई कटौती ना हो। ये ना हो कि आपको इन बातों का आइडिया ही ना हो, बाकी जो स्टूडेंट इन पे अमल कर रहे हो अच्छे नंबर ले लो और आप कहें जी हमें तो पता ही नहीं था इन बातों का, तो अगर हम भी अगर ऐसे कर लेते, एक्स्ट्रा करके आ जाते या ऐसा लिख के आ जाते तो हमें भी अच्छे नंबर मिल जाते। तो बच्चों, अगर आपके पास अच्छी बात है तो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। ये मत सोचें कि शायद अगर मैंने इसको कोई अच्छी बात बता दी तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, इसके नंबर अच्छे, ये कभी भी मत सोचिएगा। हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव माइंड रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके बारे में दूसरे लोग भी अच्छा सोचेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन वीडियोस, प्रैक्टिकल की वीडियोस, अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, तो मैंने आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ अपलोड कर दिए हुए हैं। आप इसी मेरे चैनल मोहम्मद सलीम में जब जाएंगे प्ले लिस्ट में तो प्रैक्टिकल के वीडियोस के सब्जेक्ट भी मैंने रखे हुए हैं, आप वहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी के जो देखना चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर में बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आपके जहन में कोई टॉपिक होगी, इस टॉपिक पे केमिस्ट्री या बायोलॉजी के रेलिवेंट जो वीडियो है मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन की हमें चाहिए, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी तो कि उस पर फौरी काम करके वो भी आपके सामने पेश की जाए। तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, जिनके प्यार, मोहब्बत और चाहतों की बदौलत मेरी ख्वाहिश होती है कि जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूँ। फिर भी कोई रह जाए तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह। बाज़ दफ़ा आपके कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं मुझसे नहीं पढ़े जाते, या मतलब कि बिज़ी शेड्यूल की वजह से, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी
जितना जल्दी हो सके आप तक वो जवाब पहुंचा सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।